हे नमस्कार, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार और जबरदस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 10.1 है, उसमें एक थ्योरम होता है, एक प्रमेय होता है 10.1। तो यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम जो होता है जब, तो बोर्ड जानना चाहता है कि बाबू तुम 10.1 थ्योरम जानता है या नहीं जानता है। तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है 10.1 और 10.2। 100% वीवीआई है, कभी 10.1 आ जाता है, कभी 10.2 आता है। यकीन कीजिए आपका भी पेपर में एक क्वेश्चन छपा हुआ, आप देखिएगा जब वहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा, बोर्ड में बैठिएगा तो पक्का मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन 10.1 और 10.2 दोनों में से एक। ये नहीं कि 10.1 भी आ गया 10.2, दोनों में से एक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत हलवा वाला प्रमेय है, उसको आसानी से क्या करेंगे, मन तो नहीं कर रहा है बनाने का, इतना इजी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बना देते हैं तो लिए है कि नहीं। बाद में तो हमें इजी लगेगा तो 10.1 एकदम ला देना, 2 नंबर पैकेट में साथ लेना। अब 2 मिनट के वीडियो होगा यार, 2 नंबर मिल रहा है तो क्या मतलब 100 नंबर थोड़ी, मतलब 100 नंबर चाहिए क्या 2 मिनट देख के। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से मस्त तरीके से धांसू तरीके से क्या करेंगे, प्रमेय 10.1 को सिद्ध करेंगे फटाक से। यहाँ पे देखिए वृत्त के बारे में बोला है, तो सबसे पहले हम प्यारा सा अपना वृत्त बनाएंगे। बाबू वृत्त क्या होता है अब नहीं पूछना है, अगर नहीं जानता वृत्त के बारे में तो फटाक से चैनल पे क्या करो, विजिट करो। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा, प्रीवियस वीडियो जो होगा प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। 10.1 का जब चैप्टर करवाया तो सब बता देंगे वृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, सब जानता होगा यार, ज्यादा चर्चा में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वृत्त, तो यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, यहाँ पे लिखा है वृत्त। क्या लिखा है बाबू, वृत्त। तो यहाँ पे आराम से क्या देंगे, छोटकू सा वृत्त देंगे, अपना छोटकू सा प्यारा सा वृत्त देंगे। अगर एक केंद्र होगा, केंद्र सब लोग जानता है, नहीं जानता तो लोग देख लेना बाबू, है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो केंद्र, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, सब तुम लोग जानता है, बच्चा वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला स्पर्श बिंदु, है कि नहीं, स्पर्श रेखा, मतलब 2 चीज के बारे में चर्चा किया, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, सब लोग जानता तुम लोग। स्पर्श रेखा नहीं, वैसा रेखा जो अगर खाली टच करे, है कि नहीं, टच मी, तो इसको टच करेगा। तो देखते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त है, अगर कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु को क्या बोल देते हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से क्या करती है, स्पर्श रेखा गुजरती है, क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो खाली टच में करे, है कि नहीं, स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु, यहाँ से स्पर्श बिंदु से जाने वाली कहाँ पे, त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये स्पर्श रेखा जो है ना, अरे स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या पर जा रही है ना, ये देखो त्रिज्या, ये तो त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या है ये वाला, है कि नहीं, केंद्र से जो त्रिज्या आ रही है कहाँ, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब लंब होती है, मतलब खड़ा लंब होती है। ये तुमको सिद्ध करना। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल जानो, उतना कुछ मत जानो कि वृत्त है, वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, वृत्त का त्रिज्या, तो जो त्रिज्या है ना वो ऐसे खड़ा रहती है कहाँ पे, स्पर्श रेखा पे, मतलब वृत्त की त्रिज्या लंब बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, किस पे, स्पर्श रेखा पे। हमेशा रखना, थ्योरम कमाल का है, हमेशा प्रयोग करेंगे, बच्चा वाला हो जाएगा, धीरे धीरे बार बोलते रहेंगे कि जो त्रिज्या है ना लंब होती है, कहाँ पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, सबसे पहले बाबू हम हल लिखेंगे, इतना तुम्हें खाली कर देना, बाकी हम देख लेंगे, इतना तो कर ही सकता है हमारे लिए, है कि नहीं। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, हल। अच्छा बाबू दिया, कुछ लिख देते हैं, थोड़ा मोड़ा चीज लिख देते हैं, एको कटे दिया है, एगो वृत्त दिया है, उतने लिख देते हैं, चलो ठीक है, हमारे मर्जी, जो मन करेगा लिख देंगे, जो दिया है, जो दिमाग काम करेगा लिख देंगे। तो दिया है, अपने से कुछ लिख देते हैं, 1-2 पॉइंट मिलाकर। तो क्या दिया है, वृत्त दिया है, खत्म। कौन सा केंद्र हो गया वो, मान लेते हैं कि वो केंद्र वाली, बोलेगा वो केंद्र वाला वृत्त है कि नहीं, वो केंद्र वाला, है कि नहीं, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है बाबू, एक वृत्त है, नहीं इतना नहीं लिख सकता, इधर हाथ लोगे, वो केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, वृत्त है वो केंद्र वाला, इतना तो लिख ही सकता है। अच्छा यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, अरे यहाँ मान लेते हैं y, है कि नहीं, x और y 2 बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये x y मेरा क्या स्पर्श रेखा, टच करके जा रहा, तो वो लिख दो, मन करेगा हम तो लिख देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखेंगे। 2 नंबर क्या है, ये है कि नहीं, कितना विधुल करेंगे तो लिखना है तो लिख दो। बहुत सारा चीज हम लोग लिख सकते हैं कि P मेरा स्पर्श बिंदु है, यहाँ भी लिख सकते हैं P मेरा स्पर्श बिंदु है, वो मेरा केंद्र है तो लिख दिया ऊपर में,
और कुछ लिखना है तो लिख दो, P मेरा स्पर्श बिंदु है, XY मेरा स्पर्श रेखा, तो एक चीज लिख देते हैं। और नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो कुछ लिख दो, P मेरा स्पर्श बिंदु है लिख दो, नहीं तो XY मेरा स्पर्श रेखा लिख दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लो कुछ लिख देते हैं XY क्या है, XY एक स्पर्श रेखा है, XY क्या है, XY एक स्पर्श रेखा, इतना ही लिख देते हैं, खत्म। दो तीन को चीज बता दिए, जो लिखना चाहता है अपने से लिख देना। एक स्पर्श रेखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस। और है कि नहीं, दो चीज को जोड़ते हैं तो और लगा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि जल्दी बताओ, दिया है क्या दिया, एक वृत्त दिया है, वो है, ऐसे भी लिख सकता है, कुछ लिखो, XY का स्पर्श रेखा, P मेरा क्या स्पर्श बिंदु, लिख देना अपने से। अब यहाँ फटाक से दिया है, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, आराम से देंगे सिद्ध, है कि नहीं, क्या सिद्ध करना देखना है कि फटाक से ऊपर देखना, सर सिद्ध करना है सर, देखिए सर क्वेश्चन में क्या दिया है सर, सिद्ध करना क्या है देखिए ना। तो बाबू सिद्ध करना कुछ नहीं था, ये OP जो है ना, OP मतलब कौन सी रेडियस, OP जो है ना, OP रेखा मतलब OP रेडियस, OP त्रिज्या का पर लंब है, स्पर्श रेखा पे लंब है, मतलब OP लंब होगा XY, यही दिखाना, OP लंब होगा XY, इला दिखाना है बाबू। ऐसे करके लिख दिए सर, ये हमारा क्या करना है, सिद्ध करना है, खत्म। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी तो हम खोपड़ी गरम है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि अगर कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, तो एक काम करते हैं, फटाक से यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कि लेनिया को यहाँ से बैठाएंगे और यहाँ से ऐसे करके खींच देंगे, है कि नहीं, ऐसे करके खींचा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, एक बिंदु, क्या कि वृत्त को टच करेगी तो वृत्त किससे बनती है, बिंदु से बनती है, पहला क्वेश्चन बता दिए। अरे लाइन भी बिंदु से बनती है, तो एक बिंदु यहाँ टच किया, एक बिंदु यहाँ टच की, जो लाए ये प्लस किए, तो अगर क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, अगर क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने से कर दिए तो ठीक है, अपने से कर दिया तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि तुम अपने से क्या किया बाबू की, है कि नहीं, तुम टैलेंटेड है, तुम तो इतिहास रचने वाला है, तो छोटा चीज रच नहीं सकता, छोटा चीज बता नहीं सकता कि अपने से क्या किया, तो रचना, है कि नहीं, रचना तुम क्या किया बाबू, तो कुछ नहीं सर, वो एन खींच दी, है कि नहीं, तो वो एन है नहीं, वो एन रेखा मिला दी, वो एन रेखा मिलाया, है कि नहीं, क्या वो से एन मिलाया, वो एन रेखा मिलाया, वो एन रेखा मिलाया, क्या वो और एन को मिला दिया, कुछ भी लिखना तुम्हारे मन, मतलब तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम्हारे हाथ में कॉपी, जैसे लिखना लिखो, मिला दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमाण भी लिख सकते हैं, सिद्ध भी लिख सकते हैं, जो लिखना लिखो तुम लोग, तो ठीक है, हम प्रमाण लिख दिए कि हम प्रमाण दे रहे हैं कि देखो बाबू इतना टैलेंटेड है, हम दिखा देते हैं सिद्ध करके, है कि नहीं, तो कैसे करेगा फटाक से तुम लोग देखो। अच्छा ये बताओ, OP क्या, OP और OM पता त्रिज्या है कि दोनों बराबर है, अरे देखो OP जो है वो त्रिज्या, क्या कि केंद्र से लेकर कहां तक, परिधि तक जो लाइन जाती है रेडियस होती है, यह रेडियस हो जाएगी, यह रेडियस है कि नहीं। तो इसका मतलब सर समझ में आ गया होगा सर, OP और OM तो दोनों बराबर है, मजा आ गया। OP और OM क्या है बाबू, बराबर है, क्यों बराबर है सर, नहीं जानते सर, चूंकि त्रिज्या है सर, एक वृत्त के, है कि नहीं, तो लिख देंगे चूंकि समान वृत्त का त्रिज्या, समान वृत्त लिखो या ना लिखो, लिख दे रहे डायरेक्ट लिखो त्रिज्या, लिख देते हैं समान वृत्त की त्रिज्या है, तो समान वृत्त की रेडियस है कि नहीं, खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला लेंगे, कौन वाला, बड़ा का ON, ये वाला बड़ा है कि OM बड़ा है, कौन लाइन बड़ा है, वो N बड़ा है कि OM बड़ा है, तो क्या सर आपने मजाक करते हैं, वो N बड़ा है ना सर, ये तो बड़केन वो है कि नहीं, ये तो भुच्चू भर की है, तो वो N बड़ा हो जाएगा क्या कर सर, वो M से, अरे भाई यहाँ पे लिख दो ऐसे करके कि वो N सर और वो M सर, है कि नहीं सर, बराबर नहीं है सर, कौन बड़ा है बाबू बताना, वो N सर, वो N क्या है, वो N बड़ा है, तो वो N बड़ा हो जाएगा, मतलब वो N मतलब छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम अपने से क्या लिखा है, वो M और OP दोनों बराबर है, देखो ना, वो M तो रेडियस है और OP भी रेडियस है, तो दोनों तो बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो N जगह OP लिख सकते बाबू, तो लिखो वो N और यहाँ वो M जगह चिपका देते वो P। अरे यहाँ से तो कुछ तो मिल गया हमको कि यहाँ वो N जो है ना, वो N मतलब E वाला ले लिया है कि वो क्या है, वो OP से क्या है, बड़ है, मतलब OP हमारा छोट है, मतलब भुच्चू भर के, ये क्या है, भुच्चू भर के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इससे क्या पता चला कि ये जो लेनिया है ये छोटे जुबुर के, भुच्चू भर के, और छोटे जुबुर के तो तुम लोग पढ़ा है क्लास 9 में, क्या पढ़ा है वो देखना कि सर एक वो रेखा है, वो क्या है रेखा,
और एक बिंदु है कि नहीं, तो यहाँ से बहुत सारा लाइन खींचते हैं, बहुत सारा बिंदु से बहुत सारा लाइन खींचेंगे, है कि नहीं, ऐसे करके अय्या ऐसे करके खींचते हैं कि नहीं। अरे जब तुम लोग लंब बताएगा कि लंब कौन है, सीधा खड़ा कौन है, ये वाला खड़ा है कि सीधा 90 है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कुछ एंगल बनाता होगा, है कि नहीं। ऐसा ऐसे बहुत सारा यहाँ से खींच दे रहे हैं, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, है कि नहीं। ऐसे करके तुम लोग बता 90 कौन है रे बाबू, जल्दी बताना कौन लंब है, पूरा खड़ा कौन है। बोले है सर मजाक कर रहे हैं सर, ये सब थोड़ी है पूरा खड़ा है, तो सुतल ऐसे करके है नहीं, ये वो सब सुतल है सर, ये सब नहीं होगा, है कि नहीं। कौन खड़ा है, वो सीधा ई वाला खड़ा है। तो ई वाला खड़ा मतलब जो सबसे छोटी रेखा है वही तो लंब होता है, जो सबसे छोटी रेखा, तो ये पॉइंटों से सबसे छोटा रेखा यही तो है, तो जो छोटा रेखा होता है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री है और बाकी ये सब 90 नहीं है, ये सब 90 नहीं है, इतना समझाया। तो जो छोटी रेखा होती है वही तो लंब होती है, तो यहाँ पे छोटी रेखा कौन है, वो पी है। एक तो वर्किंग हो सुतल है, आज सुतल है, यहाँ से कोई भी रेखा डालो सुतल रहेगा, सुतल रहेगा, 90 डिग्री कभी बनाएगा कि 90 डिग्री कभी बनाएगा कि 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, खाली ये है एक भुजबरी के ओपी वह लंब है। तो लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वजह के साथ कि ओपी लंब है, वही लिख देंगे जो दिखाने बोला था। इसलिए क्या लिखेंगे, इस चुकी लिख देते हैं हम, है कि नहीं, चुकी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ओपी लंब हो जाएगा किस पे, एक्स वाई पर। क्योंकि तुम लोग बताना क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, छोटा रेखा है, तो ओपी छोटा है, चुकी है कि नहीं, चुकी क्या लिखेंगे, चुकी वो पी है कि नहीं, सबसे छोटी रेखा है, चुकी वो पी सबसे छोटी है, बस अपनी कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो गया, खत्म। बच्चा वाला है, कुछ बनाने का मन नहीं करता सर, हो जाएगा। कभी तो दिया है लिख देना, जो दिया है लिख दो अपने, वो है सिद्ध करना ही लग अपने से क्या किया, खाली वो लाइन मिला दिया, है कि नहीं। तुम लोग जानते हो वो पी और वो त्रिज्या तो बराबर हो जाएगा, मरका मारेगा छोटा के और छोटा जगह में वो पी बैठा देंगे, मतलब वो एम को मारेगा तो एम जगह वो पी बैठा देंगे, अब जो सबसे छोटा होता है वही तो लंब होता है, तो वो पी लंब गया। अरे बच्चा वाला है।